हेलो गाइस, मेरा नाम है रितेश मिश्रा और हम लोग पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में, जिसमें आप लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में, जिसको हम लोग भारत की सबसे पवित्र नदी भी कहते हैं। और हम लोग पढ़ेंगे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी में कहाँ पर जाकर के मिलती है, तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जो इससे छोटी मोटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने गंगा के बारे में तो पढ़ा कि यमुनोत्री ग्लेशियर में है गोमुख, यहाँ से निकली भागीरथी नदी, और अलकापुरी जिले के सतपंथ ग्लेशियर से निकली है अलकनंदा नदी, और ये दोनों देवप्रयाग में मिल गई। और मिलने के बाद यहाँ से गंगा नदी बहना प्रारंभ हो गई। उसके बाद हम लोग देखते ये नाम ले देते हैं गंगा। ओके, उसके बाद देखिए वहीं उत्तराखंड में ही एक और जगह है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर में कहाँ पर, तो यहाँ पे बंदरपुर जगह से, बंदरपुर जगह में से निकलती है यमुना नदी। और यहाँ से ये भारत से सब बहुत बड़ी बड़ी शहरों जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सब को जोड़ते हुए आगे जाकर उत्तर प्रदेश में के प्रयागराज में ये मिल जाती है। यहाँ पर प्रयागराज, और इसको हम लोग संगम के नाम से भी जानते हैं प्रयागराज को, क्योंकि यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। अभी सरस्वती नदी का कोई अवशेष नहीं मिलता है। कहा था कि पुराने ग्रंथों में गंगा, यमुना और सरस्वती का जिक्र किया गया, जो यहाँ पर प्रयागराज में आकर के मिलती है, जिसके लिए हम इसको संगम कहते हैं। तो चलिए, आप लोगों ने देख लिया कि यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली, यहाँ पर नाम लिख देते हैं इसका। अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़ी हुई छोटी बड़ी नदियों के बारे में, अर्थात दूसरे शब्द में बोले तो इसकी यमुना की सहायक नदियों के बारे में। तो यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल, और इसके दो चार और सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसकी 4 सहायक नदियां हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये नदियां कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर यमुना में मिल जाती है। केन से एक नदी आती है टोंस नदी, जो आकर दिल्ली से कुछ दूर पहले यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। नदी, उसका थोड़ी दूर और हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ सहारनपुर से एक और नदी आकर इसे मिलती है, जिसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन, और ये मथुरा के पास आकर के मिलती है। उसके बाद ये हो गई उत्तर से आने वाली। उसके बाद देखिए जो दक्षिण से यमुना में मिलती है, तो सबसे पहले यहाँ पर से मिलती है चंबल नदी। उसके बाद यहाँ पे मिलती है, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे, सिंध। फिर एक और नदी आके मिली इसमें बेतवा। उसके बाद एक और नदी है इसमें केन। ये 4 नदियां यमुना की सबसे लंबी सहायक नदियां हैं, और एग्जाम में इन्हीं चारों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यमुना के अब लोगों ने देख लिया कि सहायक नदी कितनी हो गई। सबसे पहले हरिकेन दून से आई टोंस नदी, और दिल्ली के पास मिल गई आकर। उसके बाद सहारनपुर से आई हिंडन नदी, और मथुरा के पास आकर के मिल जाती है। उसके बाद चंबल नदी आती है, जो कि इटावा के पास आकर के मिल जाती है। शहर का नाम लिख देते हैं इटावा। इटावा का पास आकर के मिल गई। उसके बाद सिंध नदी आकर के इटावा से थोड़ी दूर आकर के यमुना में मिल जाती है। उसके बाद बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी आकर के मिलती है। और केन बांदा जिले में आकर मिलती है। बांदा जिले में तो हो गया इतना। ये सारी मेन सहायक नदियां हो गई यमुना की। अब देखते हैं चंबल। देखो, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। तो लोग चंबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चंबल में और कौन कौन सी नदियां आकर के मिलती है। चंबल जो बहुत बड़ी नदी है, ये राजस्थान में भी बहती है। ठीक है, तो चंबल की सबसे पहली नदी हो गई, सहायक नदी हो गई यहाँ से अरावली पर्वत से। आपने तो सुना होगा भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी अरावली पर्वतमाला है।
अरावली। यहाँ से निकलती है बनास नदी, जो कि आकर के चंबल में मिल जाती है। उसके बाद नीचे से देखते हैं दक्षिण की ओर से, तो एक छिपरा नदी आकर इसमें मिलती है। इस पे छिपरा नदी के किनारे एक बहुत ही फेमस शहर है उज्जैन, आप लोगों ने सुना होगा। उज्जैन, ओके ठीक है। उसके बाद छिपरा नदी के बाद इससे मिलती है एक और नदी काली सिंध, जिसका नाम है काली सिंध। उसके बाद एक और नदी इसमें आकर मिलती है पार्वती नदी। ठीक है। उसके बाद हो गया, ये तो हो गए चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन, छिपरा, काली सिंध और पार्वती। अब उसके बाद है एक सिंध, सिंध में कोई नदी आकर नहीं मिलती है, सिंध सिर्फ एक ही नदी है। उसके बाद आता है बेतवा, बेतवा की एक सहायक नदी है घासन नदी, घासन नदी इसमें आता है। उसके बाद केन की भी कोई सहायक नदी नहीं है, सीधा आके यमुना में बांदा जिले में आकर के मिल जाती है। उसके बाद यमुना जाकर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है और गंगा के साथ आगे भागे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं यमुना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यमुना नदी को हम लोग मैप में देख लेते हैं। यहाँ से निकली भागीरथी और अलकनंदा नदी निकली, और यहाँ से देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का रूप ली। उसके बाद आकर के उत्तर प्रदेश से बहते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल में आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर गए। उसके बाद उत्तराखंड में आप देखिए, यहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली और यहाँ आकर के प्रयागराज में मिल गई। और इसमें देखिए अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकली, यहाँ से बनास नदी निकली और जाकर चंबल में मिल गई। और नीचे है देखिए यमुना नदी के दक्षिण में है विंध्यन रेंज, विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, यहीं से सारी नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और यहाँ पर से केन, ये तीनों चारों नदी यहाँ से निकलती है। और ये चंबल की सबसे पहली नदी होगी छिपरा, सेकंड में काली सिंध, तीसरी पार्वती, और ये हो गया अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली बनास नदी। ये जाकर के यहाँ पे यमुना में मिल गई। उसके बाद ये मिल गई सिंध, ये बेतवा और ये केन नदी। ठीक है, मैप आप समझ गए। अब देखते हैं यमुना के बारे में कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। आप लोगों ने यमुना को मैप में देख लिया। अब देखते हैं उससे कुछ जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे यमुना के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, ये सब फेमस शहर जो है जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो देखिए अफवाह तंत्र इसका कितने राज्यों में फैला हुआ है, सॉरी अफवाह प्रवाह तंत्र 4 राज्यों में फैला हुआ है। मतलब कि यमुना नदी जो है भारत के 4 राज्यों में बहती है। और इसका अपवाह तंत्र कितना है, 7 राज्यों में। देखिए 7 राज्यों से पानी ग्रहण करती है। यमुना नदी में 7 राज्यों की नदियां आकर के मिलती है। अब देखिए विंध्यन पर्वतमाला जल विभाजक का काम करती है ना, कि यमुना नदी के दक्षिण में विंध्यन पर्वतमाला है, ये जल विभाजक का काम करती है। मतलब विंध्यन पर्वत के उत्तर में जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक्सपेक्ट सिंधु नदी जो है ये जम्मू कश्मीर से होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में और ये अरब सागर में गिरती है। और बाकी सारी नदियां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और विंध्यन पर्वतमाला के दक्षिण में जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी जाकर अरब सागर में गिरती है, इसलिए ये जल विभाजक का काम भी करती है। ठीक है, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, चंबल। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या थी, यमुना। तो और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है, तो चंबल नदी है। और चंबल नदी जो है ना गली अपर्दन का निर्माण करती है। जब आप मिट्टी वाला चैप्टर आपको बताएंगे तो उसमें आप बताएंगे अपर्दन कितने प्रकार का, बहुत 4-5 तरह का अपर्दन होता है। उसमें एक है गली अपर्दन। और गली अपर्दन के कारण जो है ना राजस्थान के बिहार जिले में बहुत बड़ा बड़ा गड्ढे का निर्माण हो गया, जिसमें डाकू छिपने का काम करते थे। अभी तो डाकू खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप लोग सुने होंगे चंबल के डाकू के बारे में। वो यहीं छिपे हुए रहते हैं और वहां से कोई भी मुसाफिर जाते तो उनको मार के लूट लेते थे। उसको क्या देश के सबसे बड़ी खड्ड का निर्माण यही करते हैं, चंबल नदी ही करती है। और देखिए यमुना की लेंथ कितनी है, तो 1380 किलोमीटर लंबा है। गंगा नदी की लंबाई कितनी थी, तो 2525 किलोमीटर। और यमुना की कितनी है, तो 1380 किलोमीटर है। और चंबल का लेंथ कितना है, तो 960 किलोमीटर।
चंबल कितना लेंथ है 960 किलोमीटर। अब चंबल नदी पर बहुत सारे डैम भी बनाए गए हैं, बहुत सारे परियोजनाएं बनी है, जिसमें निम्नलिखित है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए बेल आइकन दबा दिए। तब तक के लिए जय हिंद।